बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पॉन्डर। आज मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगा कि जब किसी आदमी से कोई अनइंटेंशनली यानी बग़ैर इनएडवर्टेंटली जिसको हम कहते हैं कोई गलती हो जाए तो उसके बाद उसका ज़मीर जो है वो कैसे उसको मलामत करता है और वो उसका कैसे किस तरीके से वो पछताता है। तो ये 1981 की बात है। मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सीमेंस वेस्ट जर्मनी में गया। तो आपको पता है कि जी जो यहाँ से हम कराची से ही हमारा जहाज़ जो था वो लेट था। तो बहरहाल वो करते कराते कायरो से फ़्लाइट होते होते हम फ्रैंकफर्ट में उतरे और फ्रैंकफर्ट से फिर आगे, चूँकि जर्मन ये सीमेंस का जो हेडक्वार्टर है या वो जो फैक्ट्री है जिसमें मैंने जाना था वो म्यूनिख में था। तो वहाँ पे हम म्यूनिख में पहुँचे तो रात तो मैंने एक होटल में गुजारी, लेकिन दूसरे दिन जो है मैंने वहाँ पे सीमेंस में रिपोर्ट किया उनके हेडक्वार्टर में। तो वो वहाँ पे जो इंचार्ज था उनका वो मुझे एक लेबॉर्ट्री में ले गया। तो उस लेबॉर्ट्री में हम कोई तकरीबन पहले जो थे वो कोई 7 लोग काम करते थे। 2 सीनियर इंजीनियर थे, एक उनमें से उनका इंचार्ज था और उसके बाद एक उनका टेक्नोलॉजिस्ट था और एक दो जो थे वो जूनियर इंजीनियर थे और एक जो थी वो वहाँ पे एक लेडी सेक्रेटरी थी। तो वो टेक्निकल सेक्रेटरी उसको कहते हैं। वहाँ पे जो है ये सेक्रेटरी का जो ये कोर्स होता है वो कोई 3.5 साल का होता है, जिसके अंदर उसने अपने उस ग्रुप को 2 दफ़ा चाय देनी होती है। ये भी उसकी ड्यूटी में शामिल है और ज़्यादा जो उसकी ड्यूटी है वो ये है कि जी उसने जो इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसका जो भी वो काम कर रहे होते हैं तो उसकी जो वो इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको चेक करना और उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक और जो रिज़ल्ट होते हैं वो फिर उसने पेश करने होते हैं इंजीनियर्स को, और इंजीनियर जो है वो फिर उसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है क्या नहीं है। तो बहरहाल ये तो मैंने सिर्फ एक वर्किंग आपको लोगों को बतानी थी। तो हुआ ये कि मुझे जो डेस्क मिला तो वो मेरे साथ एक जूनियर इंजीनियर था। उसकी कोई 2-3 साल मेरे ख्याल में वहाँ पे 2-3 साल से वो काम कर रहा था। तो आपको पता है कि जी 9 to 5 जो है वो टाइमिंग्स होते हैं। तो एक वैसे तो वो सारे वक्त की बहुत पाबंदी करते हैं और टाइम पे आते हैं। तो एक दिन वो जो जूनियर इंजीनियर था वो कोई मेरे ख्याल में 2 मिनट या 3 मिनट जो है वो लेट आया, 9:02-3 पे। तो उसके बाद जो उनका इंचार्ज था वो चूँकि जो एंट्रेंस है लेबॉर्ट्री की उसके बीच में ही उसका जो टेबल था तो उसने उसको सिर्फ घड़ी दिखाई। यानी हमारी तरह ये नहीं है कि जी वो उसकी कोई बेइज्जती करता या मतलब है वैसे उसको खड़ा होकर पूछता कि हाँ भाई क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, और वो आगे से कहता है जी मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया या वगैरह वगैरह। तो वो उसने उसको सिर्फ घड़ी दिखाई। तो वो खैर घड़ी देख के तो मेरे पास आके बैठ गया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मिस्टर अफसल आई हैव बिन शोन वॉच टुडे। तो मैंने उसने मेरे साथ जो है ना वो कोई, मैं चुप कर गया तो उसने मेरे साथ कोई ये पूरे दिन जो है ना वो पछताता रहा और वो 5-6 दफ़ा उसने बात की कि मिस्टर अफसल आई हैव बिन शोन वॉच टुडे। तो अल्टीमेटली मैंने उसको कहा कि क्या हुआ। कहता है एक्चुअली वो इंग्लिश जैसे भी उनकी होती है, एक्चुअली माई कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइड इज टीजिंग मी। यानी कहना वो ये चाहता था कि मेरा जो ज़मीर है वो मुझे मुलामत कर रहा है। तो वो बेसिकली ज़मीर की उसको इंग्लिश नहीं आती थी तो उसने बजाय कॉन्शियस कहने के उसने कह दिया कि जी मेरा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मुझे मुलामत कर रहा है, इट इज़ टीजिंग मी।
तो जब उसने 8-10 दफ़ा उसको किया, तो मैंने कहा कि हाँ यार, ये बेचारा अब पछता रहा है कि इससे ये गलती क्यों हुई। तो अल्टीमेटली मैंने कहा उसको कि यार फिर आप टाइम पे आते तो उसके बाद खैर वो चुप कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि जी, जिस वक्त इंसान जो है उसको, वो जानबूझ के उसने गलती नहीं की होती, बल्कि उससे गलती हो जाती है। तो जब उससे गलती हो गई तो उसके बाद जो है वो फिर पछतावा लग जाता है कि यार मुझे ये गलती नहीं होनी थी, लेकिन ये गलती हो गई है। ठीक है, तो आइंदा से जो है, मैं जितना अर्सा भी वहाँ पे रहा तो मैंने देखा कि वो जो था वो 5 मिनट लेट क्या या 2 मिनट लेट क्या, वो 5 मिनट पहले आ जाता था लेबोरेटरी के अंदर। तो ये मैंने आपसे बात करनी थी कि वो कौमें जो हैं, जिंदा कौमें, उन के जो अफराद हैं उनके ज़मीर जिंदा हैं, तभी वो इतनी तरक्की करते हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी कौम जो है वो अपना ज़मीर जिंदा रखेगी और उनके अफराद जो हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगी। तो ये बात मैंने करनी थी आज आपसे। तो अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो है ये ज़मीर को जगाने का जो है वो कोई अगर आपके पास तरीका है तो वो भी बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में इसको डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।